वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो इंडोर एनवायरनमेंट में हमारा CO2 का कंसंट्रेशन होता है, उसको कैसे उस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस जो टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारा सस्टेनेबिलिटी में इंडोर एयर क्वालिटी और इन सब से रिलेवेंट होता है। आज हम सब लोग जानते हैं एयर पॉल्यूशन को लेकर के इश्यूज होते हैं, तो हम लोग वी परचेज द एयर प्यूरिफायर। तो उस केसेस में भी ये डेटा हमारा हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि CO2 कंसंट्रेशन के लिए हमको किस किस पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, किस में वो वैल्यूज मिलती है, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम यहाँ से आज सीखेंगे। और जो ये टूल है, इस टूल टोटली फ्रीली अवेलेबल। सो मैं इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो यू कैन एक्सेस फ्रीली। ओके, सो विदाउट डिले वी स्टार्ट दिस। जस्ट वेट। तो फर्स्टली, ओके, so this is the tool home page. So this is the link. So majorly this is the Harvard education website total. तो healthy buildings .shps Harvard education tools, and उसके अंदर ये कैलकुलेटर है that is called the CO2 concentration calculator. ओके, तो ये बेसिकली जो बनाया गया है इंडोर को लेकर के कि हमारा कितना हो सकता है, तो उसके जो स्टेप्स हैं, कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेटर का जो इंटरफेस है वो मैं एक साथ आपको पैनली बताता हूँ। तो फर्स्टली इसमें जो पूरा सेटअप है टूल का, उसको आप किसी भी यूनिट में चूज कर सकते हो, इंपीरियल और मैट्रिक। तो जैसे ही आप देखते हो कि चेंज करता हूँ, देन यहाँ पे ये मीटर में यूनिट हो जाती है, और जैसे ही इंपीरियल करते हैं देन इट्स कम्स इनटू फीट, स्क्वायर फीट और फीट। ओके, तो मैं अभी इसको मैट्रिक करता हूँ। ओके, तो जो फर्स्ट डेटा ये हमसे मांगते हैं डायमेंशंस में, दैट इज द रूम साइज। तो रूम साइज हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, लाइक 4 by 5 मीटर का रूम है हमारा, दैट इज कॉल्ड द 20 स्क्वायर मीटर। ओके, हमको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करके फिल करना है। देन सीलिंग हाइट हम ये मान लेते हैं कि 3.5 है। देखें पॉइंट। ओके, ओके, ठीक है। द नेक्स्ट डेटा जो है दैट इज द आउटडोर CO2 लेवल। तो ये जो डेटा है थोड़ा टेक्निकल डेटा है। ये डेटा या तो हमको किसी ट्रस्टफुल पोर्टल से लेना पड़ेगा, अगर आपका वेदर में थोड़ा सा कंडीशन पॉल्यूशन है, तो ये जो डेटा है ये हमको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट या फिर जो भी आपका ट्रस्टफुल सोर्सेज इंटरनेट बेस्ड हो वहाँ से आप ले सकते हो। PPM मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो ये अगर आपको डेटा नहीं भी मिलता है तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो दैट इज़ द 400 पार्ट्स पर मिलियन हम लेके चलते हैं। ओके, तो ये हमारा आउटडोर का CO2 लेवल है। ओके, तो ये हमको रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज क्या होता है कि नेचुरल वेंटिलेशन के लिए हमारी जो बाहर की हवा है वो मिक्स होती रहती है, तो हमको एक वो भी लेके भी चलना होता है। और जो तीसरा होता है एयर चेंजेस पर आवर। तो ACH बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि वो उस इंडोर की हवा को हम बाहर की हवा से कितनी बार कितने टाइम्स एक आवर में हम चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एयर चेंजेस पर आवर। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर किसी स्पेस के लिए है तो 6 आइडियल जो है 6 AH इज द आइडियल कंडीशन, एक्सीलेंट इज द 5 to 6, गुड 4 to 5। अगर 3 से कम बार चेंज हो रही है हवा बाहर से तो दैट इज द वेरी लो। ओके, सो यहाँ से हमको फर्स्टली अपना जो एयर चेंजेस है वो चूज करना है, एयर चेंजेस पर आवर। तो आप से ज़्यादा भी दे सकते हैं, बेसमेंट वगैरह का बहुत ज़्यादा भी होता है अगर, तो आप उसके ऊपर आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू रखी है दैट इज द 4 या 5 मैं ले लेता हूँ, या 5 ले लेता हूँ। ओके, तो आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट इज द ऑक्यूपेंसी ग्रुप। तो ऑक्यूपेंसी ग्रुप जो है वो यहाँ पे ये डिनोट करता है कि वहाँ पे रहने वाले लोग कितने हैं, और वो किस एज ग्रुप के हैं, और उनका जो एक्टिविटी लेवल है वो क्या है। बिकॉज क्या होता है कि जो पर्सन सो रहा है एक डीप ब्रेथ उसमें स्लीप में, और एक जो खेल रहा है, तो दोनों के केसेस में जो है मेटाबॉलिक रेट अलग होता है, उसके बेसिस पे ही हमारा जो है CO2 कंसंट्रेशन है वो भी चेंज होता है। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे मैनुअली फिल करनी है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि मान लीजिए घर में 4 पर्सन है, 4 पर्सन है, जो कि उसमें से 2 जो है वो ऑफिस वर्क जैसा घर पे वर्क फ्रॉम होम जैसा करते हैं सिटिंग में पोजीशन में, और 1 फॉर किचन एक्टिविटी एंड 1 फॉर नॉर्मली स्लीपिंग अदर।
तो हम यहाँ से चूज करते हैं। तो फर्स्टली हमने 2% लिया, देन हम उनका जो एज ग्रुप है वो 21 to 30 प्लेस करते हैं। देन सेलेक्ट एन एक्टिविटी, तो यहाँ पे जो है सिटिंग टास्क लाइट एफर्ट एग्जांपल ऑफिस वर्क, इसको चूज करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं एमिटी जो 1.5 लिखा था दैट द वैल्यू। देन अनदर वी ऐड ग्रुप, तो अब यहाँ पे हम जो है 1% यूज करते हैं। सेलेक्ट एज और द एज इज 30 to 40 एंड द वर्क is called the sleeping. Okay, then another 1% and then age group is the near about okay, so we take a children in a family, so 11 to 16 year. Select an activity. So okay, so this is we are taking no. Okay, so here is I think मैं फर्ली यहाँ पे चाइल्ड केयर लेते हैं। ओके, तो ये पैरामीटर हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और कस्टमाइजेशन है कि जस्ट एग्जांपल कि आप ये चीज़ों को मैन्युअली ये डेटा फिट करना चाहते हैं, तो इसमें जो ये है इंटर एमिटी मैन्युअली, जस्ट क्लिक इट। अगर आप उसको हटाना है तो जस्ट इस लाल क्लिक पे हमको ये एरो पे यहाँ पे क्लिक करना, तो ये हट जाएगा। ओके, तो फर्स्टली हम आपको ये दिखा सकते हैं कि डेटा कैसे मैन्युअली फिल कर सकते हैं, इंटर एमिटी मैन्युअली। ओके, देन वी जस्ट स्क्रॉल डाउन, तो जैसे स्क्रॉल करेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ इनपुट्स मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट वन इज जो CO2 जनरेशन रेट CFM फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट्स बाय एज। द सेकंड वन एक्टिविटी लेवल्स MET फॉर रिलेवेंट ऑक्यूपेंट एक्टिविटीज। ओके, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एज ग्रुप है, हम उस एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी 1.2 उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं। अब ये उसको सिलेक्ट करने के लिए दैट इज द एक्टिविटी लेवल, तो वो एक्टिविटी लेवल क्या होगा, ओके, उसका रेंज ये हम यहाँ से चेक करते हैं। जैसे डांसिंग 7.8 है, ओके, जनरल, ओके, मेटाबॉलिक रेट 7.8, स्लीपिंग 0.95, तो वॉकिंग दैट इज द लेस देन 2 माइल पर आवर। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जो है मेटाबॉलिक रेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंट एक्टिविटीज यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ओके, तो एंड देन जो ये कैलकुलेटर बेस्ड है ऑक्यूपेंट डेंसिटी, ये सब आज स्टैंडर्ड 62.1 2019 अपडेटेड पे ये बेस्ड है। ओके, so we just back to the calculator, so after the enter all values, okay, so then हमको जो है simply go to this side of the window and just simply click on the calculate button. okay, after the calculating is take a time and जो हमारा indoor concentration होगा that is the 625 parts per million। तो हम देख सकते हैं इजिली जो बाहर का था हमारा दैट इज द 400 नियर अराउंड। ओके, तो अंदर का जो कंसंट्रेशन था, तो आफ्टर द एयर चेंजिंग जो है हमको जो हमारा अंदर का जो पॉल्यूशन है CO2 कंसंट्रेशन दैट्स कम्स अंडर दैट्स द वैल्यू इज द 625 पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो देन रिकैलकुलेट करके भी हम ये वैल्यू को फिर से चेंजेस कर सकते हैं या कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से CO2 कंसंट्रेशन कैलकुलेटर जो है हमारा वर्क करता है। आई होप सो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट जो है इंक्लूड करेंगे दैट्स इन द एयर प्यूरिफायर सेक्शन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक के लिए या फिर ऐसे कैलकुलेटर या फिर अदर टेक्निकल उसके लिए जो कि रिलेवेंट हो आर्किटेक्चर और building science relevant, so you just comment on any other video, surely I will reply and make a video on that topic. Thank you so much and please like my video and subscribe my channel. Thank you.